दोस्तों बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्यूट कमर दर्द है या किसी की स्पाइन सर्जरी अभी अभी हुई है तो ऐसा पेशेंट टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इनको टॉयलेट का यूज़ करने पर, ये डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। तो देखो, अगर आपकी स्पाइन सर्जरी हुई है या आपको एक्यूट बैक पेन है तो आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको बेंड नहीं होना है। इन जनरल भी ये सभी के लिए एक सही तरीका बेंड होने का ऐसा होता है कि आपको कमर को आर्च नहीं करना होता है, कमर को सीधा रखना होता है। स्पेशली जब हम टॉयलेट यूज़ करने जाते हैं, जब नंबर 2 करने जाते हैं, मोशन पास करने जाते हैं। हमारी कंट्री में आज भी काफ़ी जगहों में इंडियन टॉयलेट लगी हुई है कि जिसमें पेशेंट को पूरा नीचे बैठना पड़ता है, स्क्वाट होना पड़ता है। अब ये पोजीशन स्पाइन सर्जरी के बाद बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है और मेरी आपसे विनती है कि आप ये पोजीशन में मोशंस पास ना करें, ऐसे पोजीशन में टॉयलेट में ना बैठें। आपको कमोड या चेयर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर कमोड या चेयर है तो उसकी हाइट बराबर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या कि अगर सीट नीचे है तो आपको बैठते वक्त ऐसे नीचे एकदम नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको उठते वक्त उतनी तकलीफ होगी जितनी बैठते वक्त आपको कंट्रोल लेके नीचे बैठना पड़ रहा है। तो हाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप जैसे खड़े हो, आप इजीली नीज और हिप्स में बेंड होके सीट पे बैठ जाए। अगर आपकी कमोड की सीट नीचे है तो कमोड रेज मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे मार्केट में भी। तो कमोड रेज आप आपके कमोड पे लगवा ले ताकि आपको हाइट एकदम कंफर्टेबल रीच में हो। दूसरा एक पॉइंट है जिस पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, वो है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं जब वॉशरूम जा रहे हो, तो अगर आप घर पे हो, अभी सर्जरी हुई, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप ज़रा कंफर्टेबल कपड़े पहने। एक इलास्टिक पैंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है टॉयलेट जाने में, ताकि वो ईजिली नीचे स्लाइड हो और ईजिली आप पहन पाए। तो ऐसे कपड़े पहने जिससे आपको कपड़े उतारने में और पहनाने में ज़्यादा कष्ट ना हो। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर सर्जरी हुई है, हम कह रहे हैं आपको सीधा रहना है, बेंड नहीं होना है, तो ऐसे सिचुएशंस में वॉकर या सिक्योरिटी फ्रेम जो होती है टॉयलेट के बाजू में, इसका यूज़ करना काफ़ी हद तक आपको कंफर्टेबल महसूस कराएगा। अगर आपको सिक्योरिटी फ्रेम इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो एक वॉकर तो इजीली अवेलेबल है। वॉकर को आप जब सीधे ऐसे बैठते हो तो आपको इस साइड में वॉकर रख सकते हो, या फिर वॉकर को उल्टा करके आपके पीछे वॉकर का मुंह ऐसे रख सकते हो, ताकि आप जब बैठे तो वॉकर के हैंडल को पकड़ के बैठे, उठते हो तो वॉकर को पकड़ के उठे। तो एक वॉकर का बाजू में होना आपको काफ़ी हद तक एक सपोर्ट और कंफर्ट दे सकता है। तो वॉकर का इस्तेमाल हम बिल्कुल एडवाइस करेंगे जब आप वॉशरूम जाते हो सर्जरी के बाद। एक चौथा सजेशन हमारा है कि जब आप वॉश करते हो टॉयलेट होने के बाद, तो वॉश करने के लिए जो बेंडिंग हमारा होता है वो बेंडिंग ना हो, इसके लिए अगर आप एक जो जेट आता है, वॉश करने का जो जेट आता है जो पीछे लगता है, तो हमारे मोशन पास करने की जगह पे अगर वो जेट इंस्टॉल हो सकता है कमोड सीट पे, तो वो जेट से काफ़ी हद तक ईजिली क्लीनिंग हो जाता है, ईजी हाइजीन होती है और आप सीधा बैठ के भी बिना बेंड हुए आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सुझाव है कि टॉयलेट यूज़ करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे आप एक अच्छे से बिना बेंड करके कंफर्टेबली टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।